भक्ति की वाणी नंबर 998 दास हूं प्रिय का सखा का, धन तो कोई प्राण धन ही देता है, जीवन धन्य। दास हूं प्रिय का सखा का, धन तो कोई प्राण धन ही देता है, जीवन धन्य। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दास हूं। अगर कोई दास है तो उसका कोई मालिक भी, दोनों दास है तो मालिक भी, और मालिक ही है जो वो धन देता है उस दास को। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि दास हूं प्रिय का सखा का, कि मैं दास हूं प्रिय का, जो उसका जो प्रिय है, वो भक्त का जो प्रिय है, जो प्रभु है, जो सखा है, उसका वो दास है। लेकिन दास तो वो है, लेकिन धन वो किससे पाता है? धन तो कोई प्राण धन ही देता है, कि धन तो वही दे सकता है जिसके प्राणों में ये प्रिय, ये सखा, ये ईश्वर बसा है, जो उसका प्राण धन है। वही धन दे सकता है इस दास को, कि वो जो संत है, जिसके प्राणों में वो धन है, जो ईश्वरीय है, वही है जो वो भक्त को वो धन दे सकता है। वो दास तो है प्रिय का, सखा का, ऐसे जनों का भी जो प्रिय और सखा के दास हैं, जो अपने ईश्वर को सखा मानते हैं, उनके भी वो दास है। लेकिन धन तो वो उसी से पाता है जिसके भीतर में वो प्राण धन है, वही दे सकते हैं, क्योंकि वही धन सिर्फ उनके पास है, जो है वही तो देगा। ये संत के पास में ये प्राण धन है। प्राण धन, उनके प्राणों में वो ईश्वर बसे हैं, वो धन जो अनमोल है, जिसके आगे और सब धन फीके पड़ जाते हैं, ऐसा धन उस संत के प्राणों में है। जब वो भक्त ऐसे संत के समीप बैठता है, तभी वो धन पाता है। दास हो सकता है वो ईश्वर का, लेकिन धन वो उस संत से ही पाता है। कि सत्य और परम सत्य, उसमें भी एक थोड़ा सा अंतर है। सत्य जो मर्यादा में है, जैसे राम मर्यादा में, एक सीमा में, वो है सत्य। और परम सत्य जहां मर्यादा नहीं, मर्यादा को लांघ के, वो है परम सत्य। फूल का खिलना सत्य मर्यादा में, लेकिन उसकी जो महक है, जो सुगंध फैल रही है, वो परम सत्य, सीमाओं से परे, बेहद, वो है परम सत्य। ये भक्त उस परम सत्य, सत्य दास बन सकता है, फिर भी मर्यादा में, एक हद में। मर्यादा हद, एक हद में, लेकिन वो धन जो चाहता है वो तो उसको प्राणों में ही मिलेगा। जिसके प्राणों में वो धन है वही दे सकता है, और इसके प्राणों को भी
उस धन से सजा सकता है, इतना कि और कोई भी धन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। वो परम धन को पा लेता है, तब जाके उसका जीवन धन्य होता है। सिर्फ दास बन के रहा, दास है तो कुछ धन भी पाना चाहिए। यहां बात है उस प्राण धन की। कौन दे सकता है उसको? एक संत के अलावा। वो तो भरा हुआ है, पूर्ण है इस प्राण धन से। तब वही योग्य है उस भक्त को वो प्राण धन देने। जिंदगी कभी उसमें बहुत सारी खुशियां, कभी कोई बिटर एक्सपीरियंसेस, प्रतिकूलता, कभी हम कह सकते हैं सफरिंग, सफर में सफरिंग, पीड़ा, और कभी कोई ना कोई कृपा ईश्वर की। ये सब महसूस करते हैं हम। ये सफरिंग क्यों? क्योंकि वहां क्लैरिटी नहीं। बिटर एक्सपीरियंसेस क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं, सोच में वो प्रकाश नहीं, हृदय में वो प्रकाश नहीं। उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो ये हरी घास, घास गाय जब खाती है तो वो घास दूध में परिवर्तित हो जाती है, दूध से दही, दही से लास्ट में घी तक, जिसका मोल बहुत कुछ है, बहुत है उस घास से। वो घास परिवर्तित होते होते उस घी के तक पहुंच गई जहां उसका मोल, उसका भाव इतना बढ़ गया। ये रहस्य कि ये संघर्ष कहें या ये सफरिंग कहें, ये पीड़ा कहें, ये बिटर एक्सपीरियंसेस कहें, ये इसलिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं सोच में। ये तो इसलिए आए हैं कि मोल बढ़ाएं, मोल बढ़ाने आते हैं। कि कैसे? वो जब सफरिंग होती है, जैसे वो घास को, जैसे वो गाय खाती है, वो कचोली जाती है, धीरे धीरे वो घी का रूप ले लेती है। तो सफरिंग से तो वो और उसकी कीमत बढ़ ही गई। तब जाके जीवन धन्य होता है, जब हमारे अंदर ये रहस्य का की क्लैरिटी आती, हम उसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, तभी हम वो प्राण धन पाने के भी योग्य हैं। अगर कोई देना भी चाहे, हम तभी पचा सकते हैं जब हमने खाया है। कुछ खाने के बाद ही हम उसको पचा सकते हैं। ऐसे ही एकांत, एकांत का आनंद या उसमें कुछ पाना तभी हो सकता है जब पहले कुछ खाया हो, एक मैच्योर्ड माइंड हो, एक ऐसी सोच हो जो मैच्योर्ड हो, जो ईश्वर से जुड़ी हो, ईश्वर की इच्छा जो रखती हो, सत्य की, आनंद की, जो पिपासु है। वही मैच्योर्ड माइंड ही एकांत में वो आनंद ले पाते, तभी जीवन धन्य। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, दास तो हूं प्रिय का, सखा का, लेकिन धन तो कोई प्राण धन ही देता है। जीवन धन्य तब होता है। नेक्स्ट वाणी 999 बिजली चमकती थी, फिर लुप्त हो जाती थी, आकाश की थी, किंतु जब हृदय आकाश में तुम आए, बिजली सूर्य सब तुम्हारे चरणों पर
निछावर थे। बिजली चमकती थी, फिर लुप्त हो जाती थी। जैसे हम देखते हैं आकाश में बिजली चमकती है कुछ क्षणों के लिए और फिर लुप्त हो जाती है। आकाश की थी, किंतु जब हृद आकाश में तुम आए, बिजली सूर्य सब तुम्हारे चरणों पर निछावर थे। वो एक रोशनी, बिजली जब चमकती है रोशन हो जाता है ये सब पूरी प्रकृति। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं वो एक रोशनी है, बाहर की है, बिजली की है, आकाश में चमकती है, कुछ क्षणों के लिए है और सिर्फ बाहर में ही प्रकाश फैलाती है, वो भी कुछ समय विशेष के लिए, क्षणों के लिए। अब गुरुदेव बात कर रहे हैं भीतर में रोशनी, भक्ति की वाणी है। जब तक ये हृदय, ये अंतर मन, अंतःकरण प्रकाशित नहीं होगा, तब तक भक्ति में कैसे वो आगे बढ़ेगा। भक्ति में जैसे जैसे वो बढ़ता है, प्रेम में, भाव में, और उसका हृदय प्रकाशित होता रहता है कि भीतर में क्या चल रहा है, क्या है, वो सब उसको स्पष्ट समझ में आने लग जाता है। क्योंकि वहीं से दुख और सुख या कोई भी मनस्थिति वो भीतर से, मन से ही उत्पन्न होती है। तन को कुछ पा भी लेता है सुख की, जैसे भोजन हो या कोई भी चीज हो, लेकिन जब तक मन उसको पास नहीं करता, तब तक वो महसूस नहीं करता कि वो हमने अच्छा पाया। तो मन ही है जो उसको बढ़ाती है। ये मन को कैसे सुंदर बनाए, सुमन बनाए, कि अमन बने, बनाए रखे जीवन में, ये है भक्ति। जहां पे हमको गुरुदेव आगे लेके चल रहे, कह रहे हैं बिजली चमकती है फिर लुप्त हो जाती है, आकाश की थी, लेकिन हृदय में, किंतु जब हृदय आकाश में तुम आए, कि जब संत आते हैं, संत ईश्वर रूप ही है, जब वो आते हैं हृदय में, तो बिजली सूर्य सब तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर थे। ऐसी रोशनी फैल जाती है उस हृदय आकाश में, हृदय में, बाहर के आकाश में नहीं, हृदय में ऐसी रोशनी फैल जाती है जो फिर कभी लुप्त होती नहीं, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए होती नहीं। और ऐसी रोशनी जो भीतर को भी रोशन करता है और उस भक्त के बाहर के जीवन को भी रोशन करता है। कैसे? हर चीज को वो एक्सेप्ट करता है, हर चीज को वो फेस करता है और आगे बढ़ता जाता है, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स रोड़े क्यों ना आए, वो नदी के जैसे बहता चला जाता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है जब वो संत उसके हृदय आकाश में रोशनी फैलाता है, क्योंकि वो खुद प्रकाश पुंज है वो संत। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों में वो इष्ट बसे हैं, ईश्वर बसे हैं, जिसका प्रकाश शाश्वत है, कण कण में है, हर एक कण में है, हर एक पत्ते में, हर एक प्रकृति के हर कण में उसका प्रकाश है। अगर कोई देख पाए तो, जैसे भजन की पंक्ति थी, कोई देख पाए तो कण कण में भगवान है, कोई पहचाने तो। प्रेम में, प्रेम वही तो है जहां जान पहचान होती है, परिचय होती है, वही तो प्रेम। नहीं तो जिंदगी भर साथ रहकर भी, साथ साथ रहकर भी अगर नहीं जाना तो कहां प्रेम? प्रेम तो तभी है अपने इष्ट से, ईश्वर से, जब हम उनको पहचानने लगते।
जानने लगते हैं, पहचानने लग जाते हैं, परिचय हो जाता है। वही तो प्रेम है। जब वो हृदय आकाश में वो संत जो प्रेम में है, वो जब विराजमान हो जाते हैं उस भक्त के हृदय आकाश में, तब वो भक्त का रोम रोम प्रकाशित होता है, हृदय प्रकाशित होता है, जहां इतनी रोशनी कि वो बिजली या सूर्य वो भी उसके आगे कुछ नहीं, कण भर भी नहीं। इतनी रोशनी, एक तो शाश्वत और एक भीतर बाहर हर जगह उस भक्त के जीवन का के हर पहलू को वो रोशन कर देता है। ऐसा होता है एक संत का आना उस भक्त के हृदय में, कि वो बिजली भी उसके आगे चरणों पर न्यौछावर हो जाती है। बिजली हो चाहे सूर्य हो, वो भी रोशन करते हैं, लेकिन संत की रोशनी के आगे वो कण भर भी नहीं। अगली वाणी 1000। हृदयहीन का भी हृदय कोमल था, आज कठोर क्यों हो गया वियोग के क्रोध में। करुणा की वर्षा पर कर शायद कठोर कोमल हो जाए। हृदयहीन का भी हृदय कोमल था, आज कठोर क्यों हो गया वियोग के क्रोध में। करुणा की वर्षा कर शायद कठोर कोमल हो जाए। हृदय हर एक के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर हृदय है, उपस्थित है। कोई उसको देख पाता है, उसको जान पाता है, उसकी सुनता है, तो उसका हृदय कोमल रहता है, नम्र, सॉफ्ट, जो कभी टूटता नहीं। और एक है जो अपने हृदय से दूर है, सुनता ही नहीं क्या कह रहा है ये हृदय। तो उनको गुरुदेव कह रहे हैं हृदयहीन, हृदय तो है लेकिन हृदय से दूर। का भी हृदय कोमल था लेकिन आज कठोर हो गया। क्यों? क्योंकि वो उससे दूर हो गया। दूर भी क्यों हुआ? परिस्थितियों के कारण। जीवन में जो परिस्थितियां आती है उससे वो बुद्धि के बल पर उनको टैकल करता है, आगे बढ़ता है, कि हृदय को देखता ही नहीं। यहां तक कि भूल भी जाता है कि उसके भीतर एक हृदय भी धड़क रहा है जो कुछ कह रहा है। दूर हो जाता है, भूल जाता है और सिर्फ संघर्ष संघर्ष ही करता रहता है बुद्धि बल पर। ऐसे जनों का हृदय कठोर हो जाता है, सख्त, जो टूट भी सकता है। और हृदयहीन को गुरुदेव कह रहे हैं, हृदयहीन का भी हृदय कोमल था लेकिन आज कठोर क्यों हो गया। जीवन के सफर में वो भूल बैठा है कि वो हृदय भी खाली बुद्धि से सोचता है, हृदय से नहीं, इसीलिए कठोर हो गया है, सख्त हो गया है वियोग के क्रोध में, क्योंकि वो दूर हो गया है हृदय से। हृदय से दूर होना अपने इष्ट से दूर होना, क्योंकि हृदय में ही इष्ट बसे, उनको वो भूल गया। तो वियोग और वियोग के क्रोध में इससे वो क्रोधित हो गया है, दुखी हो गया है। तभी वियोग के क्रोध में करुणा की वर्षा कर शायद कठोर कोमल हो जाए। तब वो संत की ये इच्छा है ईश्वर से कि तू कुछ करुणा की वर्षा कर,
उसको वापस याद दिला अपनी, जो बसता है उसके हृदय में। कि कर्म करते करते अगर उसकी वासना मिट जाए, वो वासना के वशीभूत ही वो जो कर्म कर रहा है, ऐसे ही कर्म करते करते अगर उसकी वासना मिट जाए तो वो कर्म वासना बन जाए, प्रार्थना बन जाए, ईश्वर से जुड़कर साथ लेकर वो आगे बढ़े, तो उसका हृदय फिर से कोमल हो जाए, कि वो फिर अपने जीवन का आनंद पाए। नहीं तो कष्टपूर्ण जीवन ही ऐसे जन जीते हैं। भक्ति की वाणी कैसे आनंद में जीवन जिए, बाहर के धन इकट्ठा करके, एकत्रित करके, वो तो जैसे जंगल में एक चिंगारी लगती है, मीलों मीलों तक जंगल जल जाती है, वैसे ही ये बाहर का जो स्थूल धन है, हम कितना इकट्ठा कर लें, विशाल जंगल के जितना, लेकिन एक चिंगारी जो अंतिम समय में, जिसको हम मौत भी कहते हैं, जब वो आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सबसे हम दूर हो जाते हैं। इतना ही उसकी कीमत इतनी ही है। तभी कह रहे हैं कि करुणा की वर्षा कर शायद कठोर कोमल हो जाए, कि वो फिर से अपने उसका उद्धार हो और फिर से वो अपने हृदय को भूले नहीं, हृदय में समाये, हृदय से सोचे, जहां इष्ट विराजमान है, कि हृदय कोमल हो, जिसमें कोई मल नहीं, नम्र हो, जिसको कोई ऊपर ऐसी सख्ती नहीं करके भी उसको तोड़ नहीं सकते। वो कोमल स्वयं जो झुका है, ऐसी स्थिति में वो आए कि उसका जीवन सुंदर बने। अगली वाणी 1001। तुम सा दिल मिलता तो क्या तुम मेरे न होते, दिल तो दिया किंतु कृपा न की। यह एक यंत्र है जो बसते बसते टूट जाएगा। अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुम सा दिल मिलता तो क्या तुम मेरे न होते, मिला, दिल तो दिया किंतु दयान कृपा न की। यह एक यंत्र है जो बसते बसते टूट जाएगा। अच्छी बात है। दिल, हृदय की बात अभी किए गुरुदेव, अब दिल की बात, कि तुम सा दिल मिलता तो क्या तुम मेरे न होते, कि अगर मेरे दिल में भी, अगेन हर एक के अंदर ये दिल है जैसे हृदय, ये दिल जो उसको मिला है, बोलते हैं दिल तो मिला है, अगर तुम सा होता, जैसे इष्ट का दिल है वैसा अगर इस भक्त का दिल होता तो तुम मेरे न होते। क्योंकि क्या है उस इष्ट के दिल में? दिल में वो करुणा है, वो नम्रता है, वो प्रेम है, भाव है, वो सुंदरता है, वो चेतनता है, सब कुछ है। अब इस भक्त का दिल चेतन है ये भी, और ये सब कुछ भी है, लेकिन लुप्त है, इसीलिए वो इष्ट सा है नहीं, और इष्ट उसका भी होता नहीं। कहीं ना कहीं इस दिल को हमको चेकिंग करनी है, क्या है इस दिल में? दिल तो है, फिर वो हमारा क्यों नहीं? क्योंकि जो उस इष्ट के दिल में समाता है वो उसका हो जाता है। तो ऐसे ही वो भक्त के दिल में अगर इष्ट समाए तो इष्ट भी उसका हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं? तुमसा दिल मिलता
तो क्या तुम मेरे ना होते, क्योंकि उसका दिल उस इष्ट के दिल के जैसा नहीं है, कहीं वो कठोर हो गया है, निर्मल नहीं, कोमल नहीं। दिल तो दिया किंतु कृपा न की, कि दिल तो दिया है, जैसे हृदय भी दिया है, लेकिन किसी किसी का कोमल और किसी का कठोर। ऐसे ही दिल तो दिया है लेकिन कृपा न की। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, उस प्रिय की कृपा नहीं होती, तब तक इस दिल को हम कोमल नहीं बना सकते। परिस्थितियों के कारण और अभाव के कारण, विकारों के कारण ये दिल दूषित हो गया है, पोल्यूटेड, मल ही मल, निर्मल नहीं। तो तुम न होते, दिल तो दिया किंतु कृपा न की, यह एक यंत्र है। अब वो भक्त की क्या स्थिति है कि तूने दिल तो दिया, मतलब कहीं वो जुड़ा तो है इष्ट से, लेकिन फिर भी वो ये महसूस कर रहा है कि वो इष्ट उसका नहीं है, कहीं कोई दूरी है, क्योंकि उसकी शिकायत है कि वो कृपा नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को अभी भी दूर पाता है अपने इष्ट से। तभी यह एक यंत्र है जो बचते बचते टूट जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, जो इसको हम कहते हैं वियोग। वो दूर हो जाता है अपने इष्ट से और वियोग में असहनीय स्थिति बन जाती, उसे सहा नहीं जाता, यहां तक कि वो टूट जाता है उसका हृदय, क्यों उसका दिल, क्योंकि वो सिर्फ एक यंत्र है, टूट जाता है। अब जो बात कह रहे हैं गुरुदेव, अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि जब तक ये विकलता नहीं आएगी, जब तक वो मिट नहीं जाएगा, वो दिल टूट नहीं जाएगा, वो अपने इष्ट को नहीं पा सकता। ऐसी स्थिति जब बनती है तब ईश्वर उससे दूर नहीं, ईश्वर उसके दिल में समा जाता है। तब नहीं, दिल तो पाता है, हर एक जन के पास दिल है, लेकिन ये वो भक्त है जो ये चीज का, जिसको ये का एहसास है कि दिल तो है लेकिन अभी तक वो मेरे नहीं है, कहीं कोई दूरी है, इसलिए वो विकल होता है ईश्वर को पाने। इतनी विकलता कि ये दिल टूट ही जाता है, असहनीय हो जाता है। हर समय वो ईश्वर को ही देखना चाहता है, ईश्वर में ही समाना चाहता है, और फिर उसको जो वो दूर पाता है तब वो टूट जाता है, टूट जाता है, मिट जाता है, कि और कोई बातें नहीं रहती जिसके कारण वो दूरी बनी थी। तब जाके वो ईश्वर से एक हो जाता है, ईश्वर उसका हो जाता है। तुम मेरे ना होते, तब जाके वो ईश्वर उसका हो जाता है। अच्छी बात है। इस तरह की व्याकुलता, इतनी गहराई भक्ति में ईश्वर को पाने के, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं कि दिल है याद भी कर रहे हैं ईश्वर को, लेकिन यहाँ एक अलग स्थिति है। वो ये उसके अंदर व्याकुलता है कि वो दिल है, मैं याद भी कर रहा हूं, लेकिन अभी भी तुम मेरे हुए नहीं। कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में अन्य बातें, विषय अभी भी कायम है। जब तक वो दिल कंप्लीटली शून्य नहीं हो जाता, खाली नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर उसका नहीं होता है। जहां हम देखते हैं भूमिका एक साधक की अच्छी होती है, ईश्वर स्वतः ही, संत वहां स्वतः ही आ जाते हैं ये भक्ति के बीज बोने।
क्योंकि वहां पर भूमिका अच्छी है। जैसे हम खेतों में देखते हैं, अगर वहां का जमीन फर्टाइल है तो वो किसान कीमती बीज भी खरीदता है और वहां पर बोता है, क्योंकि उसको पता है कि कल उसका फसल या अच्छा फल उसको मिलेगा। ऐसे ही अगर ये भूमिका, अगर उसका हृदय, दिल, यही भूमि है, अगर ये अच्छी है तो वो संत स्वतः ही उसमें वो बीज बोएगा, वो प्रेम का, वो भाव का, वो सत्य का, कि वो भक्त ईश्वर को पा सके, दूरी महसूस न करे और कुछ कोई विषयों में उलझे नहीं, शून्य में एक हो जाए, तब जाके वो, क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो तो दिखता है, लेकिन जो अपरिवर्तनशील है उसका तो सिर्फ एहसास हो सकता है। जैसे सत्य अपरिवर्तनशील, बदलता नहीं, उसका सिर्फ एहसास हो सकता है। वो एहसास तक पहुंचना है उस वक्त को, उसके लिए उसको अपनी भूमि तैयार करनी पड़ती है। उसमें जो ये निरर्थक घास वगैरह जो उग रही है वो सबको हटाना पड़ता है, तब जाके वो संत उसमें प्रेम के बीज होता है, वो भक्ति श्रद्धा के बीज वो होता है, कि वो साधक भी एक संत आगे बढ़ सके। अगली वाणी, थाउजेंड एंड टू। तेरा भाव खरीदार जाने, मैं कहने योग्य भी नहीं। तेरा भाव खरीदार जाने, मैं कहने योग्य भी नहीं। कि ये भाव भक्ति की के चैप्टर में, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट एक भाव है, जो हर एक भक्त के भीतर में जितना बढ़ेगा उतना ही वो ईश्वर के और करीब होता चला जाएगा। तेरा भाव, यहां कह रहे गुरुदेव कि प्रभु का भाव क्या कीमत है। वो भक्त कहता है मैं नहीं जानता, मैं योग्य भी नहीं हूं ये कहने की उसकी क्या कीमत है। खरीदार जाने, जो ईश्वर को सिर्फ कोई ना कोई स्वार्थ के चलते मोल लगाना चाहते हैं कि ये दे दूंगा, ये हो जाए, तो ये तो खरीदार है, उनके भाव को जानते नहीं और खरीदने चले। वो भक्त कहता है मैं कहने योग्य नहीं, क्योंकि भाव का जो भाव है वो अनमोल है, उसका भाव नहीं किया जा सकता, उसकी कीमत नहीं की जा सकती। कई कारण है, शाश्वत है, वो अनंत है, असीम है, इस तन से परे है, अमर है। ये भाव, जो इस भाव में जिए हैं वो आज तक याद किए गए हैं, उनके तन के कारण नहीं, या उनके रूप के कारण नहीं, या उनके धन के कारण, बल्कि उनके इस परम धन के कारण, जो ये भाव है उनके भीतर प्रभु के प्रति, इसीलिए वो याद किए जाते हैं। जैसे कहा गया है, वी आर फ्लोटिंग शेल्स इन द ओशन ऑफ लाइफ, कि हम हैं कौन, हम तो उस सीप के जैसे जो बह रहे हैं ओशन ऑफ लाइफ, इस
भव सागर में, जिंदगी में, लाइफ जो एक सागर से जिसकी तुलना की गई है, वो हम तो सिर्फ एक सीप है। उसकी कीमत तभी है जब उसमें वो मोती होती है, मोती चमकती, तो उस सीप की कीमत है। वो भीतर के भाव के बिना वो भक्त की कोई कीमत नहीं, अधूरा है वो भक्त ही नहीं। तो मैं तेरा भाव खरीदार जाने, ऐसे जन जानते हैं, जाने। मैं तो नहीं जानता, मैं तो अपने आप को उस योग्य भी नहीं मानता कि मैं इस भाव का भाव कर सकूं, कीमत कर सकूं। इसकी कोई कीमत नहीं। मैं इसके कहने योग्य भी नहीं। ऐसे जो संत होते हैं वही ये भाव में रमते हैं, और जब इनके करीब कोई भक्त जाता है तो वो भी उन भावों को पाता है, उसके हृदय में भी ये भाव आ जाते हैं, वो भाव से भर जाता है। तब वो संत गदगद होता है कि वो ईश्वर की कृपा है जो ये भाव के कारण जो भी उसके समीप जो बैठे उनको देखकर वो गदगद हो जाता है कि इनके भीतर भी वो भाव आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, कि उनका जीवन खिला खिला हो सके जिसके लिए जीवन मिला।